दोस्तों तारीख आज 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार को दी बड़ी सौगात। रेलवे, सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और शुभारंभ। वहीं प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को सुबह 7 से 12 बजे तक बिहार बंद का किया ऐलान। अब कर्मचारी जल्द ही यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। सरकार की तैयारी पूरी, इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। देश के 8 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किया उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन। सेमीकोन इंडिया के शुभारंभ पर बोले पीएम मोदी। 3 दिवसीय सम्मेलन में 48 प्लस देशों के करीब 2500 प्रतिनिधि ले रहे भाग। इस पहल का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाना है। यूपी, बिहार, हिमाचल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बाढ़ से जूझते पंजाब में अब तक 29 लोगों की मौत। हरियाणा के गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम के आदेश। वहीं उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। अफगानिस्तान में भूकंप से अब तक 1400 से ज्यादा मौतें, कई गांव तबाह। पीएम मोदी ने जताया दुख। भारत ने 15 टन फूड आइटम और 1000 टेंट भेजे। दुनिया भारत पर भरोसा करती है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने अमेरिका को सुनाया, कहा अब हमें कोई रोक नहीं सकता। वह दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चीज दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। सोनिया गांधी के बाद अब पवन खेड़ा के पास भी 2 वोटर कार्ड। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दिखाया सबूत। वहीं कांग्रेस नेता बोले यही सवाल हम इसी से कर रहे थे, ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में 100% वोटिंग के लिए एनडीए सांसदों को दी जाएगी ट्रेनिंग। बैलेट पर निशान लगाना और वोट कार्ड बॉक्स में डालना सिखाएंगे। मतदान से पहले पीएम मोदी देंगे डिनर। मेरी मां को कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, ये हर महिला का अपमान। अभद्र टिप्पणी को लेकर छलका पीएम मोदी का दर्द। भारत रूस की दोस्ती देख बौखलाया अमेरिका। ट्रंप के सलाहकार ने चिढ़कर कहा मोदी को पुतिन जिनपिंग के साथ देखना शर्मनाक, उन्हें रूस के बजाय अमेरिका के साथ होना चाहिए। वहीं यूएस वित्त मंत्री बोले एससीओ बैठक सिर्फ दिखावा। यूपी से जम्मू जाने वाली कई ट्रेनें 30 सितंबर तक कैंसिल। वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान हुए भूस्खलन और पंजाब के कई क्षेत्रों में आई बाढ़ के चलते रेलवे ने लिया फैसला। पटना के मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव का युवाओं के साथ डांस का वीडियो हुआ वायरल। मुंह से सीखते दिखे ऋतिक, स्टाइल में किए स्टेप। बोले मैं तो मोदी जी को भी नचाना चाहता हूं। एक दिन दुनिया कहेगी मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। सेमीकोन इंडिया में पीएम मोदी बोले आर्थिक स्वार्थ से अर्थव्यवस्था में चुनौतियां आई, फिर भी भारतीय जीडीपी 7.8% बढ़ी। यूपी पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में मिली गड़बड़ी, संदिग्ध पाए गए 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता। अब बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन और शिकायत मिलने पर होगी जांच। भारत में अवैध घुसपैठियों को 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट हुआ लागू। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। अमेरिका पर टैरिफ घटाने को तैयार भारत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा, कहा अब देर हो चुकी है, भारत को पहले ही कम कर देना चाहिए था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भड़के बीजेपी नेता जगदंबिका पाल। बोले सांसदी से इस्तीफा दो और देश से माफी मांगो। पंजाब में बाढ़ का कहर, 1300 गांव डूबे। उफनती सतलज, ब्यास, रावी नदियां और बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। 2.56 लाख लोग प्रभावित, राहत कार्य में जुटी सेना। भारत गलत कर रहा है, 1 पॉइंट पर हमें आगे आना पड़ेगा। रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी वित्त मंत्री का बेतुका बयान। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले भारत ने ना कोई नियम तोड़ा, ना ही कोई फायदा उठाया। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे नेता मनोज जारंगी ने किया जीत का दावा, वापस ली भूख हड़ताल। बोले महाराष्ट्र सरकार ने मानी हमारी सभी मांगे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी मंदिर पिछले 7 दिन से बंद। 700 श्रद्धालुओं का खर्चा होटल वाले उठा रहे। 200 कमरे खोले, नाश्ता डिनर सब फ्री दे रहे। सेमीकोन इंडिया का शुभारंभ कर बोले पीएम मोदी, कहा दुनिया भारत पर भरोसा करती है, भारत में विश्वास करती है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा तेल काला सोना था लेकिन चिप्स हीरा है। सिर्फ आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। बिहार में चल रही एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
अमेरिका ने कराया यूपी का नुकसान, ट्रंप के 50% टैरिफ का नोएडा, कानपुर और बनारस पर सबसे ज्यादा असर, हर साल डूब जाएंगे करोड़ों रुपए। देश की सत्ता, संसाधन और संपत्ति पर कुछ मुट्ठी भर जातियों का कब्जा, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने किया ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के ब्राह्मण वाले बयान का समर्थन। चीन से भारत लौटते ही पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से की बात, राज्य में आई भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी ने युवक को तोहफे में दी बाइक, दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हो गई थी गायब। पाकिस्तान में बिजनेस के लिए ट्रंप ने भारत अमेरिका के रिश्तों की कुर्बानी दी, पूर्व एनएसए ने किया बड़ा दावा, कहा पारिवारिक लोभ ने इंडिया अमेरिका के संबंधों को खत्म कर दिया। नोएडा के डिक्सन टेक्नोलॉजीज कंपनी ने सैमसंग, वीवो को पछाड़ा, बनी भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी। यूपी के बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और एलएलबी स्टूडेंट्स को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, 25 से ज्यादा छात्र गंभीर घायल, कोतवाल लाइन हाजिर। बाढ़ में पंजाबियों के साहस की कहानियां, रात भर जाकर बांध बना रहे, कारोबार छोड़ रेस्क्यू में उतरे, अंधेरे में मोमबत्तियों से कर रहे रोशनियां। मराठाओं को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिला तो करेंगे आंदोलन, महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने फडणवीस सरकार को दी चेतावनी, कहा अगर कल कोई कहे कि मुझे दलितों में शामिल करो तो क्या हम मान लेंगे। डरने की जरूरत नहीं, मोदी, पुतिन और जिनपिंग का वीडियो शेयर कर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप पर कसा तंज। मथुरा में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा मंदिरों और मस्जिदों में बजे राष्ट्रगीत, तब पता चलेगा कौन मातृभूमि से प्यार करता और कौन नहीं। राजधानी दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, 15,000 लोगों के लिए राहत शिविर तैयार। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर स्याही, काले झंडे फेंके, जीतू पटवारी पर लगातार दूसरे दिन हुआ हमला, अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। आम भक्तों के लिए नहीं खुलेगा महाकाल मंदिर का गर्भगृह, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा किसे प्रवेश मिले ये कलेक्टर का अधिकार, फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। हिमाचल के सोलन में दीवार ढहने से महिला की मौत, मंडी में लैंडस्लाइड से 3 मकान क्षतिग्रस्त, 200 लोग घर छोड़कर भागे, मची अफरा तफरी। टेरिफ वॉर के बीच अमेरिका पहुंचे भारतीय सेना के जवान, यूएस आर्मी के साथ 14 सितंबर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करेंगे युद्धाभ्यास और सामरिक अभ्यास, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। राजस्थान में ड्रोन से कराई गई कृत्रिम बारिश, रामगढ़ बांध में 40 मिनट में 0.8 मिलीमीटर हुई बरसात, 2 बार कोशिश रही थी असफल। ट्रंप ने अमेरिका के दशकों की मेहनत को बर्बाद कर दिया, मोदी के एससीओ में शामिल होने से छलका यूएस के पूर्व एनएसए बोल्टन का दर्द। पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में भारी बारिश की आशंका, वहीं जम्मू कश्मीर में अगस्त में हुई 73% अधिक वर्षा, लद्दाख में 930% सामान्य से ऊपर बारिश दर्ज की गई। पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक हरमीत सिंह हिरासत से फिल्म स्टाइल में हुए फरार, थाने लाते वक्त फायरिंग की, पुलिसकर्मी को कुचला, रेप केस में हरियाणा से ला रहे थे। मध्य प्रदेश के सीहोर से भाजपा विधायक सुदेश राय ने दी मां की गाली, वीडियो आया सामने, कांग्रेस ने पूछा अपने एमएलए की शर्मनाक हरकत पर कब कार्रवाई करेगी बीजेपी। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद चमोली का नंदानगर जमीन में समाने लगा, 34 परिवारों ने घर छोड़ा, प्रशासन ने खतरा देखते हुए बाजार खाली कराए। जोशीमठ में भी 2 साल पहले भूदशा हुआ था। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 अक्टूबर तक चलेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड, लक्ष्य से ज्यादा आवंटित होंगे स्टाइल। इस ट्रेड शो से स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद ले जाने का अवसर मिलेगा। मुझे पोर्न स्टार बता रहे पवन के फैंस, हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव बोली भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं लौटूंगे, इंस्टा स्टोरी पर डायरेक्टर ने कहा बहुत एटीट्यूड में आ रही हूँ। खड़गपुर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव में करेगा मतदान, निर्वाचन आयोग का फैसला, गृह मंत्रालय और असम सरकार के मुख्य सचिव को दिया आदेश। दिल्ली पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार की फैक्ट्री, भारी मात्रा में कच्चा माल किया जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार, यूपी से कनेक्शन आया सामने। राजस्थान में लापरवाह और भ्रष्ट कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, समीक्षा बैठक के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दिया निर्देश। बाढ़ प्रभावित पंजाब से आ रही कालबाजारी की खबरें, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले जरूरी सामान की कीमतों में भी हुआ इजाफा। विश्नोई समाज के बड़े संत राजेंद्रानंद महाराज के उत्तराधिकारी बने स्वामी प्रणवानंद, 14 साल की उम्र में घर छोड़ा, बोले फ्री कथाओं का दौर जारी रखेंगे।
बिहार के भागलपुर, बांका, कटिहार एवं पूर्णिया जिलों में हर टीबी के सबसे ज्यादा मरीज। लाखों खर्च करने के बाद भी नहीं हो रहा सुधार। एक मरीज पर 6 माह में 7 लाख खर्च कर रही सरकार। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जल्द यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। सरकार की तैयारी पूरी। इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। देश के 8 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। सोना 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 481 रुपए बढ़कर 1.23 लाख किलो बिक रही। एफएमसीजी कंपनी नेस्ले ने सीईओ को नौकरी से निकाला। कर्मचारी के साथ रिलेशन में थे। स्टेन उमर सीईओ भी एचआर के साथ रोमांस करते वायरल हुए थे। इस्तीफा देना पड़ा। पीएम बोले आर्थिक स्वार्थ से अर्थव्यवस्था में चुनौतियां आई। भारतीय जीडीपी फिर भी 7.8% बढ़ी। एक दिन दुनिया कहेगी मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। भारत में कर्मचारियों को निकाल रहे फैंटेसी गेमिंग कंपनियां। एमपीएल ने 60% और पोकर बाजी ने 45% स्टाफ निकाला। रियल मनी गेमिंग पर बैन का असर। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से रोकने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली याचिकाकर्ता इंग्लैंड का बाहरी नहीं बताएगा कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करे। ट्रंप के सलाहकार बोले रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को हुआ मुनाफा। कीमत पूरा देश चुका रहा। भारत के चीन रूस के करीब जाने से दुनिया में अशांति फैलेगी। एप्पल आवे जोपिंग इवेंट। 9 सितंबर को आईफोन 17 सीरीज आएगी नए डिजाइन के साथ। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, एडवांस एआई फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़, 29 लोगों की मौत। उत्तराखंड में स्कूल बंद। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ा। कई कॉलोनियां खाली कराई गई। हिमाचल के मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। शिक्षण संस्थान बंद। वहीं देहरादून NH07 लैंडस्लाइड के कारण पूरी तरह अवरुद्ध। राजस्थान में ड्रोन से कराई गई कृत्रिम बारिश। रामगढ़ बांध में 40 मिनट में 0.8 मिलीमीटर हुई बरसात। 2 बार कोशिश रही थी असफल। ओडिशा में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा। हरियाणा में सितंबर का इतिहास दोहरा रही यमुना। लगातार 7 घंटे जल स्तर 3 लाख क्यूसेक पार। पहली बार 50 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी। तेज बारिश से नदियां उफनी। टीकमगढ़ में 20 लोग फंसे। एमपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इटारसी में तवा डैम के 3 गेट खुले। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत के साथ नाइजीरिया का भी मेजबानी का प्रस्ताव। नवंबर में स्कॉटलैंड में फैसला। भारत की 2036 ओलंपिक की भी दावेदारी। बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर। ड्रीम 11 ने स्पॉन्सरशिप छोड़ी। अल्कोहल, तंबाकू और सट्टेबाजी जैसी कंपनियां नहीं लगा सकेगी बोली। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्राइज मनी पुरुषों से ज्यादा। टीमों के बीच 122 करोड़ बटेंगे। पुरुष टूर्नामेंट से 39 करोड़ ज्यादा। 38 साल के रोहित ने पास किया फिटनेस टेस्ट। यूयू के साथ ब्रोको टेस्ट भी हुआ। गिल, बुमराह भी एशिया कप के लिए तैयार। हॉकी एशिया कप में भारत ने लगातार तीसरा मैच जीता। कजाकिस्तान को 15-0 से हराया। अभिषेक के 4 गोल। जुगराज सुखजीत ने भी हैट्रिक लगाई। पैट कमिंग्स के कमर में दर्द। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे T20 सीरीज से बाहर। टीम मैनेजमेंट ने एशेज सीरीज के लिए लिया फैसला। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। 2027 वनडे वर्ल्ड कप और एशेज पर फोकस करेंगे। 2022 में खेला था आखिरी मुकाबला। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में तीसरे सिंधिया बने अध्यक्ष। 29 साल के महान आर्यमन सहित पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई। बोले पिता के साथ मां भी खुश होगी। पाकिस्तान को लगा करारा झटका। 33 साल के स्टार खिलाड़ी आसिफ अली ने गुस्से में ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। 58 T20 और 21 वनडे खेले। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे सोनू सूद। कहा चाहे सब कुछ दांव पर क्यों ना लगाना पड़े, पीछे नहीं हटूंगा। लोगों से जुड़ने की अपील की। बिहार चुनाव पर पंकज त्रिपाठी ने जनता को दिया संदेश। कहा वोट हमारा अधिकार है और वोट से ही हम अपने नेता चुन सकते हैं। सलमान खान ने नंगे पांव किए बप्पा के दर्शन। टाइट सिक्योरिटी के साथ महाराष्ट्र के मिनिस्टर के घर पहुंचे। भीड़ के बीच भागते हुए कार तक पहुंचे। मृणाल का अनुष्का शर्मा पर कसा तंज। कहा वो अब काम नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ। ये अपने आप में जीता सुल्तान से रिप्लेस हुई थी। भतीजे पर एक्ट्रेस से गले लगने का दबाव डाला। जबरदस्ती करते दिखे पवन सिंह। असहज नजर आया बच्चा। अंजलि राघव भी पास खड़ी थिरकती दिखी।
पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही के बीच दिलजीत दोसांझ ने गोद लिए 10 गांव। एमए विर्क ने ली 200 पीड़ित परिवारों की जिम्मेदारी। गुरु रंधावा संजय दत्त ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। एक्टर अनुपम खेर ने सुनाया बचपन का किस्सा। बोले, हम बहुत गरीब थे, एक कमरे में 14 लोग सोते थे, तब सबसे सस्ती चीज खुशी थी। बिहार चुनाव को लेकर मनोज बाजपेयी की अपील। जाति धर्म की राजनीति से बचे, भविष्य नोट से नहीं वोट से गढ़े। अंडर कंस्ट्रक्शन बंगले को देखने पहुंचे रणवीर कपूर पेपराजी को इग्नोर करते दिखे। घर का वीडियो वायरल होने पर आलिया भट्ट ने जताई थी नाराजगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार के पॉलिटेक्निकल संस्था में एचओडी के 218 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन आज से शुरू। सैलरी 1,31,000 तक। नौकरी में रहने के लिए टीचरों को टेट क्वालिफाई जरूरी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। ऐसा न करने पर इस्तीफा दे या रिटायरमेंट ले। वेटरनरी ऑफिसर बनने के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज। 1100 पदों पर वैकेंसी। आईबीपीएस ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 13,217 पदों पर निकाली भर्ती। आज से शुरू होंगे आवेदन। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। नीट यूजी 2025 राउंड 2 काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी। अब पंजीकरण 4 से 9 सितंबर तक होंगे। 12 सितंबर को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी एडमिट कार्ड 2025 किया जारी। 6 और 7 सितंबर को होगी परीक्षा। बैंकिंग सेक्टर में जॉब का सुनहरा मौका। आईबीपीएस ने निकाली 13,000 से ज्यादा नौकरियां। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उधार दिया धन वापस मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको संतान से शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। परिवार में एकजुटता बनी रहेगी। तनाव के चलते थकान रह सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है, लेकिन वाणी पर संयम जरूर रखें। आज आपके इनकम में वृद्धि हो सकती है, लेकिन बेफिजूल खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। सिरदर्द या थकान संभव है। जल अधिक पिएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। निर्णय सोच समझ कर ले। कामकाज में जोखिम न ले। आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार से जुड़ी चिंता सताएगी। पुरानी गलती उजागर हो सकती है। मानसिक तनाव से थकान संभव है। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। निवेश के योग बनेंगे। भविष्य की योजनाएं बनेंगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है। घर में धार्मिक आयोजन के संकेत। जीवन साथी से भावनात्मक जुड़ाव रहेगा और संतान से थोड़ी निराशा रहेगी। विद्यार्थी कार्यों में व्यस्त रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। काम समय पर पूरे होंगे। पार्टनरशिप में लाभ होगा और सामाजिक संपर्क बनेंगे। पारिवारिक जीवन में नया मेहमान आ सकता है। आज आपके स्वास्थ्य में थकान व कमजोरी रह सकती है। परिवार व प्रेमी का साथ मिलेगा। मित्र से मुलाकात संभव है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के सबसे अमीर आदमी का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।